राधे राधे सभी भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, तो बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि शारदीय नवरात्रि जो कि 22 तारीख से लग रहे हैं सोमवार से, तो ऐसे में अगर हम जो कलश नहीं स्थापित कर पा रहे तब भी क्या हम पूजा कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिना कलश स्थापना के भी माता रानी की पूजा की जा सकती है। आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप बिना कलश के आप पूजा कर सकते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले तो यही कि आपको घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, क्योंकि माता रानी आ रही हैं 10 दिन के लिए। अब की बार माता आ रही हैं और गज पर हाथी पर विराजमान होके आ रही हैं। बहुत ही शुभ है, माता आ रही हैं। बहुत दिनों बाद वो संयोग ये बना है कि माता रानी हाथी पर विराजमान होकर आ रही हैं। तो आप लोगों को इसका तो विशेष ही ध्यान रखना। आप कलश स्थापित नहीं भी कर पा रहे तब भी कि आपको 9 दिन तो बिल्कुल भी शुद्ध और सात्विक भोजन करना है, बिना प्याज लहसुन का। और जिसके घर में मतलब खाया भी जाता है तो भी आप 9 दिन के लिए ना ही खाएं, शुद्ध और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें, तो माता रानी की आप पर विशेष कृपा होगी। तो सबसे पहले आपको पूजा की विधि क्या है? सबसे पहले आप ना जहाँ पर देवी माता का मंदिर है वहाँ पर आप सबसे पहले साफ़ सफाई करें, गंगा जल से छिड़काव करें, अच्छे से स्वास्तिक बनाएं, एक चौकी लगाएं और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। तो आप कलश स्थापित नहीं कर रहे हैं तब भी आप माता की एक फ़ोटो या प्रतिमा रख लीजिए, तस्वीर, और वहीं पर आप माता रानी का जो भी आपके पास श्रृंगार हो, पूजा का सामान हो, माता रानी को अर्पित कीजिएगा, समर्पित करें सब और माता रानी की पूजा करें। और नंबर 2, सुबह शाम आप लोगों को माता रानी की डेली ही पूजा करनी है, आरती करनी है, क्योंकि सुबह शाम मंदिर की साफ़ सफाई करके नहा धो के अच्छे से माता रानी की आरती करें और शाम को भी अच्छे से आरती करें। माता रानी की आप पर ज़रूर कृपा रहेगी। और इसके बाद आप ना डेली भोग लगाएं माता रानी को। भोग में आपके पास जो भी हो, फल फूल मिठाई, मतलब सात्विक भोजन ही चाहिए। फल फूल मिठाई यही चलते हैं। आप हो सके तो बतासे भी, लौंग, इलायची, माता रानी बहुत जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो आप बतासे तो रख ही सकते हैं। 2 लौंग या इलायची माता रानी के भोग में बहुत ही प्रिय हैं जो माता रानी को, और इससे माता रानी ना बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं। और इसके बाद भोग भी हो गया और माता रानी की आप जो प्रतिमा लाए हैं, फ़ोटो लाए हैं, आप माता रानी को ना एक लाल चुनरी आप ज़रूर ले लीजिएगा मार्केट से, छोटी सी या बड़ी सी। माता रानी को चुनरी आप लोग ज़रूर ही अर्पित करें, इससे माता रानी बहुत खुश होंगी। और सुबह शाम आपको आरती करना है। आप कुछ नहीं कर सकते तो मंत्र जाप जैसे कर सकते देवी माता के, जैसे देवी चालीसा हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया। अगर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। और पूरे नवरात्रों के दौरान आप लोगों को शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना है और साफ़ सफाई का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब साफ़ सफाई होगी घर में तभी देवी माँ का निवास होगा। आपको सुबह शाम झाड़ू मंदिर में, घर में टाइम से लगानी है और साफ़ सफाई का आप लोग विशेष ध्यान कीजिए। तो आप लोग बिना कलश के भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल ही सरल विधि है ये। आप लोग अच्छे से माता रानी की कीजिएगा पूजा। और दोस्तों, आप इस नवरात्रि में ना अपने घर में जैसे तुलसी का पौधा या केले के पौधे लगा सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि में आप घर में, जिसके घर में तुलसी नहीं है, लगाना चाहता है या केले का, तो बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। आप बिना कलश स्थापना के भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। बस आप लोगों को कुछ विशेष नियम हैं, जो साफ सफाई और माता रानी का भजन चालीसा सब करना है। तो दोस्तों, सभी को जय माता दी।